नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरी बातों को कृपया गौर से सुनें। अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चाह रहे हैं कि मैं क्वालिफाई कर लूँ और लास्ट के ये जो 20-25 दिन बचे हैं इसमें आप भी कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूँ, क्या पैसा पढ़ लूँ कि एग्ज़ाम निकल जाए, तो आप सही वीडियो पर आएँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको आज ऐसे 70+ टॉपिक बताने वाला हूँ जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे, आएंगे ही तो आएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं 10 और मैथ का टॉपिक बता दूंगा। कुल मिला के जीके जिस और मैथ का मिला कर 80+ टॉपिक होगा, जो कि अगर मैं आप कर लेते हैं तो आपका इजीली कम से कम 60+ मार्क्स तो बन जाएगा। और जैसा कि आपको भी पता है कि बिहार पुलिस का पिछला जो कट ऑफ है वो 58 गया था शायद, वो जनरल के लिए। तो 60+ अगर आप करते हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और इस एग्ज़ाम में आपको जैसे कि पता है कि फिजिकल पे मेरिट बनता है, ना कि रिटन एग्ज़ाम पे। तो रिटन एग्ज़ाम को आपको कैसे भी पास करना है। रिटन एग्ज़ाम आप पास करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको वो 70 टॉपिक स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। अगर आप वो 70+ टॉपिक कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम इजली से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए 70 टॉपिक ये रहे। हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस में पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका में आपको सभी प्रकार की कोशिका के बारे में पढ़ लेना है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका के अंदर जो भी होता है एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है रोग। रोग में आपको हर टाइप के जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, हर चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ से होने वाले रोग सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद आपको पढ़ना है पौधे के उत्तक। उत्तक में भी आपको मैं बता देता हूँ अस्थायी उत्तक पढ़ना है। अस्थायी उत्तक जितने टाइप के आते हैं सब टाइप को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रंथि। तो दोस्तों, मानव ग्रंथि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आता है मापन और यंत्र। फिर आता है आवाज़ सारणी। आवाज़ सारणी तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। परमाणु संरचना, इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अम्ल व क्षार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइंस का, अम्ल व क्षार। इससे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अम्ल क्षार हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आता है यौगिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर, चूना पत्थर, ETC जितना भी ये सब आता है सूत्र वगैरह, ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको विलियन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फिर प्रकाश के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ध्वनि भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और जितने भी विद्युतीय सूत्र हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी के कंप्यूटर टॉपिक में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिख रहे हैं आपको वहाँ से याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह सब आप भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद संशोधन। ये संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, पूछा ही जाता है। तो आप लोग संशोधन यूट्यूब पर सर्च करिए, इंपॉर्टेंट संशोधन करके सब संशोधन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर पंचायती राज पढ़ लीजिए आप लोग। अनुसूची आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सब भाग जितने भी है सब भाग याद कर लीजिए। संविधान सभा के बारे में पढ़ लीजिए, कैसे बना, ये सब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी लेके जरूर जाना, ठीक है। उसका संसद को आपको अच्छे से पढ़ना। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, इन दोनों को आपस में जोड़ के पढ़ना। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा से फिर राज्य विधानमंडल पढ़े। जैसे कि केंद्र का अलग पढ़े, केंद्र के साथ साथ राज्य का विधिरेट करते हुए एक साथ पढ़े, ताकि आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत ना हो, याद रहे, ठीक है। फिर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेना है, SC और SC दोनों के बारे में। फिर प्रस्तावना भी आपको हल्का फुल्का देख लेना, 1 पेज का है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा पढ़ने में, आपको जरूर से पढ़ के जाना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ये ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी में पहले बिहार का ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ के जाना। रामसर साइड, नदी, झील, खनिज, ETC जितना भी बिहार के बारे में है सब यूट्यूब पर सर्च करिए, बिहार का ज्योग्राफी आ जाएगा। आप बढ़िया से इसको सर्च करके आराम से पढ़ के जाइएगा, ऐसे बिना पढ़े मत जाइएगा। बिहार का ज्योग्राफी से तो पक्का क्वेश्चन आता ही है। फिर देखिएगा ज्योग्राफी में अगला टॉपिक है नदी और सहायक नदी। नदी सहायक नदी तो जरूर से पढ़िएगा। उसके बाद बायोस्फीयर है, वाटरफॉल है, लेक्स है, ये सब कौन कहाँ लेक्स झील है, किस राज्य में कौन सा झील है, सब पूछता है, हमेशा पूछता है, फिर भी पूछेगा। आप लोग ये सब अच्छे से टॉपिक करके जाइएगा। फिर नेशनल पार्क हो गया है, फॉरेस्ट हो गया, इन लोग के बारे में आप लोग अच्छा से थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जरूर से रहिएगा। पर्वतीय दर्रा, मिट्टी, दर्रे से तो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आप ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा किस राज्य में कौन सा दर्रा पड़ता है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ लीजिएगा, शिखर के बारे में पढ़ लीजिएगा। सौर मंडल, इसको तो मत छोड़िएगा, इससे भी कोई 2 क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। सौर मंडल को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब बैंकिंग प्रणाली, ये तो जरूर से पढ़े। RBI, नाबार्ड, SEBI, सब जितने भी बैंकिंग वाला चीज़ है सबको इनको पढ़ के जाए अच्छे से। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है बिहार और इंडिया दोनों का पढ़ के जाना, एकदम अच्छे से गणना क्वेश्चन आएगा, 2011 करना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करें स्ट्रैटेजी की, बच्चों को मैं स्ट्रैटेजी पढ़ नहीं रहा, खाली इतिहास ज्योग्राफी से पढ़ना है, ये सब पढ़ लेगा, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग पिछले पेपर उठा के देखिए, कैबिनेट का वो प्रीवियस का सेट है उसको पढ़ देखिए, अंतिम से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब पूरी दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए, अच्छा अच्छा पढ़ लीजिए, केंद्र सरकार, देश राजधानी, भारत जितने भी हैं, बुक्स, सैन्य अभ्यास। फिर देख लेते हैं हिंदी के टॉपिक। हिंदी में आपको संधि, विच्छेद, समास, विशेषण, वचन, एक शब्द, वर्तनी, पर्याय, विपदार्थक, सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए आप लोग हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री में 3 भाग में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तो जरूर से दोनों पढ़ के जाना है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, इनसे क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिए, वैदिक के बारे में पढ़ लीजिए, मगध, गुप्त, मौर्य, महाजनपद, हल्का फुल्का इनके बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास में भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। सूर्यवंश जो शेरशाह का वंश है उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन हो सकता है कि बने, हो सकता नहीं बनेंगे ही। सल्तनत के बारे में पढ़ लीजिए, मुगलकालीन सल्तनत व मुगलकालीन कला व संस्कृति के बारे में भी आप लोग को पढ़ के जाना, ठीक है। आधुनिक के बारे में देख लेते हैं, आधुनिक में सभी इंपॉर्टेंट डेट है जो गांधी युग में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है सबको आपको बढ़िया से याद करके जाना है। कांग्रेस का साथ अधिवेशन पढ़ लेना है, बुक्स न्यूज़पेपर उस टाइम का जो भी था सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ में यहाँ पे मैं एक और टॉपिक ऐड करना चाहूँगा, 1857 की क्रांति, कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, इसको आप लोग जाइए मतलब बढ़िया से पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही तो बनेगा। उसके बाद संगठन व यूरोपीय कंपनी के बारे में भी हल्का फुल्का आपको जानकारी लेके जाना है। विश्व के इतिहास में देख लेते हैं, सिख इतिहास, ये तो हम मेरा आधुनिक में आ जाएगा। सिख इतिहास का आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति को भी अच्छे से पढ़ के जाइए। वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ लीजिए। इटली व जर्मनी का एकीकरण, ये भी हल्का फुल्का आप लोग देख लीजिए। लूसेंट के लास्ट पेज में 3 पेज में मेरे ख्याल से है, तीनों पेज आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बस इतना टॉपिक आपको 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। वो 70 टॉपिक प्लस ये मैथ का 10 टॉपिक, इतना आप कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा। मैथ में मैं टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन सा वो 10 टॉपिक है। फर्स्ट नंबर पे तो परसेंटेज, ठीक है। सेकंड पे प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पर CISI, फिर है टाइम एंड वर्क और ट्रेन, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन भी, फिर स्टैंडर्ड एंड इंडिसेस, इसको भी पढ़ लीजिएगा। रेशियो पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत रेशियो से क्वेश्चन बन जाता है एडवांस में। ट्रायंगल, स्क्वायर, वृत्त, समचतुर्भुज, बेलन, शंकु, गोला, ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जितना भी फार्मूला होता है सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूले से टिट्टो डी क्वेश्चन मतलब पूछ देता है, एकदम सेम टू सेम फार्मूला दे देगा, पूछ देगा। ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सीधा डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अच्छे से फार्मूला को रख लीजिएगा, ठीक है। फिर अलजेब्रा, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद साथ में आप लोग टाइम मिल जाए तो थोड़ा बहुत रीजनिंग का प्रैक्टिस भी कहीं से यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट 1 या 2 बिहार पुलिस के स्पेशल मार गया देख लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। और साथ में कंप्यूटर का 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, तो इसको भी अगर कहीं से मिले प्रैक्टिस सेट या कुछ भी तो उससे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। भी आप जितने भी ये सारे टॉपिक देखे हैं 70 प्लस टॉपिक और प्लस 10th का मैथ का 10 टॉपिक, उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कहीं से भी वीडियो PDF जहाँ से भी आपको मिले, बुक, ये सब टॉपिक खोज के आप यूट्यूब से चाहे कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ में प्लस करंट अफेयर्स भी अगर आप लोग कहिएगा तो मैं करंट अफेयर्स के PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पुलिस के स्पेशल मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के लिए डाल दूंगा, एक आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। वो PDF अगर आप लोग कर लेते हैं और 70 प्लस ये टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स और ये 70 प्लस GK GS का टॉपिक, तो आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो आप एक दिन में कम से कम 4 टॉपिक कीजिए, आपका 17 से 18 दिन में मेरे ख्याल से ये टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग एग्जाम में जरूर झंडा गाड़ के आइएगा। जय हिंद दोस्तों।